Everyone, I hope you're doing well. So this video is going to be for RRB PRT जिन्होंने भी एग्जाम्स भरा है और एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है 10 से 12 सितंबर के बीच में। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं प्रोफेशनल एबिलिटी की, कम से कम 50 वीडियो होंगी। लास्ट में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सिलेबस भी है, सिलेबस भी कवर अप करवाया है, साथ में आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी है। राइट, तो आज जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी पीआरटी प्रोफेशनल एबिलिटी। राइट, और कल जो होगा वो बेसिकली आपका जनरल अवेयरनेस, यानी जो आपकी करंट अवेयरनेस रहती है, करंट अवेयरनेस के कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई। चलिए, फर्स्ट जो आपका, प्लीज सिलेबस सामने रखिएगा। सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस को कराया जाएगा। राइट, ग्रोथ एंड मेच्योरेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन करता है कि एक छोटा बच्चा टॉडलर, ठीक है, लर्न करता है ग्रास्प करना। टॉडलर होता है जो पैरों पे रेंग रेंग कर चलता है, ठीक है, घुटनों के बल चलता है। लर्न करता है टू ग्रास्प बिफोर लर्निंग टू राइट, ठीक है। पकड़ना मतलब किसी भी चीज को होल्ड करना, वो जल्दी पहले सीखता है, और लिखना वो बाद में सीखता है। मतलब पेन वगैरह वो पकड़ लेगा पर राइट करना बाद में सीखेगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल, सीक्वेंशियल, सिफेलोकॉर्डल या जनरल टू स्पेसिफिक। सो द करेक्ट आंसर इज जनरल टू स्पेसिफिक। सिफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो, राइट। देन डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम ब्रॉड एक्शन टू फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। पहले ब्रॉड एक्शन सीखता है और उसके बाद पहले वो घुटनों के बल बैठना सीखता है, और थोड़े धीरे धीरे ग्रेजुअली वो जंप करना भी सीख जाता है। मैच्योरेशन सेट्स द लिमिट्स while learning determines the extent of। मैच्योरेशन लिमिट सेट करती है और लर्निंग किसका एक्सटेंड सेट करती है। सोशल एडजस्टमेंट, डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ या मोटिवेशन, दैट इज डेवलपमेंट। दोनों ही मैच्योरेशन एंड लर्निंग इंटरेक्ट करती है बच्चे की डेवलपमेंट को शेप करने में। कौन से डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने कहा क्रिटिकल पीरियड्स इन ग्रोथ? पियाजे, क्रिक्सन, ओयागॉस्की या अर्नोल्ड गेसल? तो करेक्ट आंसर इज गेसल। गेसल ने कहा था मैच्योरेशनल रेडीनेस की, बच्चे को एक तरीके के एक मैच्योरेशन रेडीनेस होनी चाहिए, और क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में बताया। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, चैनल के ऊपर सारी थ्योरीज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी लास्ट में डाल दूंगी। ड्यूरिंग एडोलेसेंस रिस्क टेकिंग बिहेवियर इज लार्जली ड्यू टू। एडोलेसेंस के टाइम पे रिस्क टेकिंग बिहेवियर कब होता है? फुल्ली मेच्योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से, बैलेंस इमोशनल कंट्रोल की वजह से, या फिर स्टेबल मोरल रीजनिंग। सो ये जो रिस्क कंट्रोल है ना, ये जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, दैट इज बिकॉज ऑफ बच्चा अपने फ्रेंड से सीख रहा है, अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हो रहा है। विच डेवलपमेंटल टास्क इज मोस्ट कल्चर स्पेसिफिक? कल्चर से रिलेटेड कौन सा टास्क है? वॉकिंग इंडिपेंडेंटली, एक्वायरिंग अ फर्स्ट लैंग्वेज, चूजिंग अ करियर या डेवलपिंग सेंसरी कोऑर्डिनेशन? तो चूजिंग अ करियर बेसिकली इज मोस्ट कल्चर स्पेसिफिक, ठीक है, नॉट फर्स्ट लैंग्वेज और दिस। देखो, अगर कोई कल्चर स्पेसिफिक जॉब होगी ना, बेसिकली अगर हम यहाँ देखें डेवलपमेंटल टास्क की, घर के अंदर जो कल्चर चला आ रहा है, डॉक्टर है तो डॉक्टर, आप समझ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि एक्वायरिंग का फर्स्ट लैंग्वेज भी कल्चर से स्पेसिफिक होगा, जो वो बोल रहे हैं वही सीखेंगे। दोनों ही इंटर रिलेटेड है, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक्वायरिंग का फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। राइट, बेसिकली ये प्रीवियस ईयर में आया था, उसमें आंसर चूजिंग करियर था। आई विल ऑल्सो चेक इट आउट। राइट, देन लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इज, देखो, करियर चॉइस डिपेंड्स ऑन कल्चरल एक्सपेक्टेशन, हमारी कल्चर की एक्सपेक्टेशन और अपॉर्चुनिटीज है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है साथ में। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज मोस्ट रेलिवेंट, कब होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? इंडिविजुअल मेच्योरेशन, स्किल्स लर्नर कैन अचीव विद गाइडेंस, फिजिकल ग्रोथ पैटर्न या इमोशनल मेच्योरिटी? सो स्किल लर्नर्स कैन अचीव विद गाइडेंस, इसी वजह से हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी वेगोस्की ने दिया था। अभी मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि जब हमने थ्योरी की थी तब हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था। एक 14 ईयर का बच्चा है, वो ना बैलेंस करने में, स्ट्रगलिंग टू बैलेंस ऑटोनॉमी विद पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है, तो वो खुद क्या नहीं कर पा रहा, अपनी पहचान नहीं बना पा रहा, रोल कंफ्यूजन है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जनरेटिविटी नहीं आएगी, वो बुढ़ापे में जाके आती है। बेसिकली आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज द करेक्ट। इन एडोलेसेंस सडन ग्रोथ होती है,
क्यों होती है? हार्मोनल चेंजेस, इन्वायरमेंटल लर्निंग या पीयर प्रेशर? सो करेक्ट आंसर इज हार्मोनल चेंजेस। डेवलपमेंटल डेविएशन इन एडोलसेंस में शो, डेवलपमेंट डेविएशन मतलब हर किसी के अंदर डेवलपमेंट वेरी कर रहे हैं। It may show enhanced abstract reasoning, persistent conduct problem, rapid peer bonding, and improved concentration. So correct answer is persistent conduct problem. बेसिकली जो बिहेवियरल इश्यू होता है ना, दे आर सिग्नल कि कुछ ना कुछ तो बच्चे के डेवलपमेंटल चेंजेस के अंदर क्या है, डिफरेंस है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्लेज द स्ट्रॉन्गेस्ट रोल इन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्ले करती है कहां पर, स्ट्रॉन्गेस्ट कहां पर? बायोलॉजिकल, पीयर नॉर्म्स, जेनेटिक ग्रोथ में, या हेरिडिटी जो माँ बाप से कैरेक्टर्स आ रहे हैं? सो करेक्ट आंसर इज पीयर नॉर्म्स एंड आइडेंटिटी बनाने में। टीचिंग लर्निंग थ्योरीज के ऊपर अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। विच थ्योरीज डिस्क्राइब लर्निंग एज एक्टिव अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट? एक्टिव अडेप्टेशन कहां पर हो गया, किसने बताई थी? पावलोव ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, या ब्रूनर ने? सो करेक्ट आंसर इज पियाजे। हिज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी एम्फसाइजेस अडेप्टेशन, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के बारे में बताया था। डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा अपनी लर्निंग को डिस्कवर कर सकता है। ब्रूनर, वेगोस्की, बंडूरा है इसके अंदर। सो करेक्ट आंसर इज ब्रूनर। लर्नर एक्टिवली डिस्कवर प्रिंसिपल, ठीक है, रादर देन रिसीव देम। ऑपरेंट कंडीशनिंग डिफर करती है क्लासिकल कंडीशनिंग से क्योंकि उनमें लिंक है, फोकस इज ऑन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज, यूज रीइंफोर्समेंट, या फिर रिलाइज ऑन बायोलॉजिकल मैचुरेशन, बेसिकली यूजेस रीइंफोर्समेंट फॉर वॉलेंट्री बिहेवियर। बंडूरास बोबोस डोल एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने किस पे हाईलाइट किया था? इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, सोशल लर्निंग, या टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन? तो बेसिकली उन्होंने सोशल लर्निंग थ्रू मॉडलिंग बताया था, जिसमें चिल्ड्रन इमिटेट करते हैं बिहेवियर्स को, कॉपी करते हैं बिहेवियर्स को। कॉग्निटिविस्ट क्लासरूम एम्फोसाइज, किसको एम्फोसाइज करता है कॉग्निटिविस्ट क्लासरूम? मेमोराइजेशन ड्रिल्स को, अंडरस्टैंडिंग अ मेंटल प्रोसेस, कंडीशनिंग को, या फिर अनक्वेश्चन अथॉरिटी को? तो जहां पे कॉग्निटिव क्लासरूम होगा ना, वहां पे अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मोस्ट स्ट्रांगली प्रमोट्स, क्या प्रमोट करती है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग? पैसिव नोट, कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होगा ना, बच्चे अपनी नॉलेज खुद प्रिपेयर करेंगे, खुद करेंगे। ऐसी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो रही है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज इन बिहेवियरिज्म द लर्नर इज व्यूड एज, कैसे देखा जा रहा है? सोशल कंस्ट्रक्टर की तरह, लर्नर को एक्टिव एक्सप्लोरर की तरह, रिस्पॉन्डर की तरह, या सेल्फ रिफ्लेक्टिव वैल्यूएटर की तरह? सो करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्डर शेप बाय रीइंफोर्समेंट, बच्चे को हम रीइंफोर्समेंट से शेप अप कर सकते हैं। द टीचर रोल इन कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या रोल है टीचर का? अथॉरिटी नहीं करना है, नॉलेज ट्रांसमिटर डेफिनेटली, बट नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। यस, मेजरली लर्निंग एक्सपीरियंसेस को फैसिलिटेट करना। विच अप्रोच सीज मिस्टेक्स एज अ नेसेसरी, मिस्टेक जरूरी है, किसने कहा? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्लासिकल कंडीशनिंग, या स्ट्रक्चरलिज्म? तो करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्टिविज्म। एरर आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए एंड ग्रोथ के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अलाइंस मोस्ट विद, किसके साथ मोस्टली अलाइन करता है? रट्टा मरवाना है, रूट मेमोराइजेशन करना है, टीचर डोमिनेंस पर, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी पर, या फिर पनिशमेंट रिवॉर्ड सिस्टम पर? सो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी पर। नाउ सम क्वेश्चंस फॉर द करिकुलम। विच बेस्ट रिप्रेजेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जो भी आपने सीखा है आप उसे रियल लाइफ में कैसे उतारते हैं? दैट इज बाय कंप्लीटिंग द टेक्स्ट बुक, मेजरिंग लर्निंग आउटकम, टीचर फिनिशिंग सिलेबस, या असाइन? सो बेसिकली you are measuring that whatsoever learning outcome you have thought वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। एक ईयर प्लान को क्यों बनाया जाता है? लर्निंग को स्ट्रक्चर करने के लिए, वन लेसन के लिए, वीकली होमवर्क के लिए, या अनप्लान टीचिंग के लिए? सो करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चरिंग लर्निंग अक्रॉस एंटायर एकेडमिक सेशंस। विच इज अ की एडवांटेज ऑफ आईसीटी? आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, राइट, क्रिएट्स डिपेंडेंस ऑन गैजेट्स, इनहैंस, अब एडवांटेज बोला है तो इट विल बी एनहांसिंग द इंटरएक्टिविटी
and visualization of the students. असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ऑफ लर्निंग हमेशा होती है सबमिटिव, फॉर लर्निंग हमेशा होती है फॉर्मेटिव। तो समेटिव में ना हम लर्निंग आउटकम पे बेसिकली बाद में ही इवैल्यूएट कर पाते हैं। अभी तक 25 क्वेश्चन हम आ गए, 25th क्वेश्चन पर टोटल 40 क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करिएगा, राइट। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा। लेसन्स ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्रेम्ड यूजिंग, लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टीचर की कन्वीनियंस के हिसाब से, ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से, फिक्स टेक्स्ट बुक पैटर्न के हिसाब से, या फिर हिडन करिकुलम। देखो हिडन करिकुलम तो वो होता है ना जिसके अंदर हम नॉलेज को बेसिकली एक तरीके से वैल्यूज पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, बेसिकली वो कैच कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग के हिसाब से हम क्या बनाएंगे इस लेसन का ऑब्जेक्टिव। द मेन पर्पस ऑफ यूनिट प्लान, यूनिट प्लान में हम यूनिट को देखते हैं कि कित कैसे कवर कराएंगे को करिकुलर एक्टिविटीज या टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर टीचिंग ऑफ अ स्पेसिफिक यूनिट। यस दिस इज करेक्ट, C1 इज करेक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट असेंशियल है ताकि हम बच्चे के लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई कर सके, देखें उसको कहाँ रेमेडियल की जरूरत है, ताकि सर्टिफिकेट्स और एनुअली कंडक्ट करा दे। नेक्स्ट इज असेसमेंट एज लर्निंग, एज एक होती है फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव एक होती है एज लर्निंग विच इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। बच्चे ने खुद रिफ्लेक्ट किया, किसी दिन आपने एक टेस्ट लिया और बच्चों को बोलो 1 वर्ड ले लो, बच्चों को बोलो नाउ, अब आपने क्या करना है अपनी नोटबुक खुद चेक करनी है, राइट। और आप उनको पहले ही दूसरे पेन्स दे दो सो दैट वो क्या करे, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सके, मॉनिटर कर सके कि उन्होंने कितना सही किया, एंड देन फाइनली दे कैन गिव देम मार्क्स आल्सो, एंड दे विल गेट टू नो कि क्या सही था क्या गलत था। करेक्ट आंसर्स भी लिखेंगे, उसके अंदर आप उनको जज नहीं करेंगे कि चाहे उनमें 0 ही मार्क्स क्यों ना। हिडन करिकुलम में अनकॉन्शियसली टीच क्या पढ़ा दिया है, वैल्यूज, पंचुअलिटी, ऑबिडेंस, जेंडर रोल्स, ना कि इक्वेशन, क्योंकि वो हिडन है ना। इक्वेशन ग्रामर तो लिखी हुई है, न्यूमेरिकल टीचर के लेसन प्लान को भी लिखे हुए हैं, तो दैट इज बेसिकली द वैल्यूज विच इज not taught actually but it is caught by the students। एक्सपीरियंशियल साइकिल, जब बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, छू कर देख कर, ठीक है, सो दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर डी, इंक्लूजन इज बेस्ट अंडरस्टूड। इंक्लूजन मतलब हर बच्चे को इंक्लूड करना है, तो टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी अलग से ये नहीं करेंगे। इंटीग्रेटिंग ऑल लर्नर्स, यस डेफिनेटली ये करेंगे। फोकसिंग ओनली ऑन एवरेज नहीं, तो करेक्ट आंसर इज बी, इंक्लूसिव एजुकेशन वेलकम करती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग वैरायटी के जितने भी कैटेगरीज के पर्सन है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, सब एक ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, डिसेबिलिटी एक समाज के बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है, जिसका मतलब यह है कि सोसाइटी ना बहुत ही ज्यादा बैरियर्स क्रिएट करती है, ना कि जेनेटिक्स की वजह से या अनचेंजेबल है या फिर इन्वायरमेंटल एग्जिस्ट विदाउट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, बट यहाँ विदाउट लिखा है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल शुड फोकस ऑन, किस पे फोकस करना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग को? पनिशिंग मिसबिहेवियर, सपोर्टिंग एकेडमिक इमोशनल एंड करियर नीड्स, monitoring homework या teacher promotion। So correct answer is you're supporting academic, emotional and career needs. Preventive mental health programs in school aims at, क्यों हम बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं? अगर कुछ सिम्टम्स उनको लग रहे हैं, उनका एकदम से वो विड्रॉल दिख रहा है, पहले पढ़ते थे, तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्यों वो स्कूल्स में कराया जाता है? आइडेंटिफाइंग डिसऑर्डर्स, रिड्यूसिंग स्टिग्मा एंड प्रमोटिंग रेजिलियंस, इग्नोरिंग स्टूडेंट्स, आइसोलेटिंग। देखो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं करने, ताकि जो भी हो रहा है बच्चा उसमें रेजिलियंट बने, या फिर हम डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करो तो ये तो पता नहीं लगेगा किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो हम पता लग पाए कि वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके कि हम उस स्टिग्मा को कम कर दे जिसकी वजह से वो उस फेस में कोई बुली कर रहा है, तो वो एक स्टिग्मा हो गया, और बच्चा एक रेजिलियंट बने, उनका उन चीजों पे कोई फर्क ना पड़े, उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो। एक रिफ्लेक्टिव स्कूल लीडर कैसा होता है? नेवर क्वेश्चंस ओन डिसीजंस, लर्न्स फ्रॉम प्रैक्टिस, फोकसेस ओनली ऑन एडमिनिस्ट्रेशन या अवॉइड टीचर कोलैबोरेशन। एक रिफ्लेक्टिव होगा जो कि प्रैक्टिस कराएगा और फीडबैक लेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इंप्लाइज
डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप का क्या मतलब है? वन पर्सन होल्ड ऑल अथॉरिटी, लीडरशिप रोल शेयर्ड अक्रॉस स्टाफ, लीडरशिप रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिंसिपल। डिस्ट्रीब्यूटेड वो ही होगा जब लीडरशिप जो है ना वो सभी स्टाफ में क्या है, शेयर की जा रही है। द स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्राइमरीली किसको इंक्लूड करता है? एनुअल सिलेबस कंप्लीशन को, विजन गोल स्ट्रैटेजीज को, टीचर प्रमोशन रोल्स को, या ओनली फाइनेंशियल बजट? करेक्ट आंसर इज विजन गोल स्ट्रैटेजीज फॉर स्कूल। नेक्स्ट इज एनईपी 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर जो है वो साइकोलॉजिकल स्टेजेस को ध्यान में रखकर है, टीचर रिक्रूटमेंट को। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल स्टेजेस को ध्यान में रखते हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है कि फ्री ऑफ एजुकेशन देनी है बाय द टिल द एज ऑफ 14। ओनली मिड डे मील देना है हायर एजुकेशन या कॉलेज लेवल। सो करेक्ट आंसर इज टिल द एज ऑफ 14 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एक और था RPWD एक्ट, वो है फिजिकली जो आप बोल सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए 18 ईयर्स तक आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है। चिल्ड्रन राइट इन स्कूल प्राइमरीली एम्स टू, क्या एम है बच्चे का के राइट्स का? कि बच्चे रोट लर्निंग सीखे, बच्चे सेफ हैं, सबके साथ पढ़ रहे हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, अर्ली एम्प्लॉयमेंट, या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट? सो करेक्ट आंसर इज चाइल्ड राइट इन स्कूल। ये मेक श्योर करता है कि बच्चे सेफ है, हर एक बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, स्कूल सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे रहा है, इंक्लूसिवनेस है, हर बच्चा एक साथ मिलजुल के पढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल 40 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको सेशन प्रोडक्टिव लगा होगा। राइट, सो कल करंट अफेयर्स की जो है वीडियो आ जाएगी, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। राइट, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये जो प्लेलिस्ट शो हो रही है इसमें सारा कंटेंट है जो कि आपका सिलेबस भी रहेगा साथ में, और आपका मॉक टेस्ट भी रहने वाला है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।